Hi kids, welcome back to online classes. Today we knowing about the parameter. What is the parameter? It is the sum of the boundaries. It is the sum of the boundaries या sides जो भी होता है इसके होता है इसमें। पिछली वीडियोस में हमने सीखा था कि जो हमारा पैरामीटर्स का फॉर्मूला वो कैसे बना था, यानी ये जो 2 आता है रेक्टेंगल्स के अंदर और 4 स्क्वायर के अंदर आता है वो कैसे आया था। इसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है। रेक्टेंगल्स किस तरीके रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है पैरामीटर का वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और जो स्क्वायर्स का है वो क्या है 4 मल्टीप्लाई साइड्स। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है पैरामीटर। तो पैरामीटर में क्या फाइंड आउट करना है 6 और 5 दे रखी है, यानी 6 लेंथ और 5 ब्रेथ है। तो इसका मतलब क्या है रेक्टेंगल। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा रेक्टेंगल का। लेंथ और ब्रेथ जब एक लंबाई और एक चौड़ाई और छोटी और बड़ी दे रखी है, आप समझ लीजिए वो रेक्टेंगल है। क्या है वो रेक्टेंगल है। तो इसका फॉर्मूला क्या था 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये वाला फॉर्मूला लगाया था हमने। अब हमारी लेंथ क्या है 6 और ब्रेथ क्या है 5, दोनों को प्लस कर दो। प्लस करने के बाद आंसर क्या आया 11। फिर उसकी मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, वो क्या जाएगा 22। उसी तरीके से नेक्स्ट करना है। फिर देखिए सी पार्ट में आपका क्या कर रखा है कि 8 मीटर और 8 मीटर जब दोनों इक्वल दे रखे हो ना, तो वहाँ पे हमारा वो स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता है। जब दोनों ही इक्वल दे रखे हों तो वो क्या बन जाता है हमारा स्क्वायर बन जाता है। ये साइड सारी साइडें इक्वल होती हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। ध्यान रखना एरिया के अंदर जब हमने एरिया फाइंड आउट किया था तो वहाँ पे हमारा आंसर स्क्वायर में आ रहा था, लेकिन यहाँ स्क्वायर में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मीटर प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है। मल्टीप्लाई जहाँ होगा वहाँ पे स्क्वायर लगेगा। तो नेक्स्ट आता है आपका एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ पे क्लियर कर दिया कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, 700 मीटर्स लॉन्ग है, 300 मीटर्स ब्रॉड है। तो फाइंड आउट द पैरामीटर इन किलोमीटर। ध्यान रखना फिगर उसने दे रखी है मीटर के अंदर और आंसर वो पूछ रहा है किलोमीटर के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पहले हमारे पास लेंथ क्या है 700, ब्रेथ क्या है 300। फॉर्मूला क्या लगा हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 7 और 300 कितना हुआ इज द 1000। तो 1000 अब मल्टीप्लाई बाय जो हमारे फॉर्मूले में क्या रह गया बाकी 2, तो 2 कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2000 मीटर। अब हमें जैसे कि पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब 1000 से हम 2000 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या जाएगा 2। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 3 मीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर इन किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में पूछ रहा है, मीटर में फिगर दे रखी है, लेकिन ये क्या है स्क्वायर है और इसलिए इसके एक ही साइड दे रखी है। तो साइड ऑफ स्क्वायर 300 मीटर। पैरामीटर क्या निकलेगा इसका 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई 300 मीटर इक्वल टू 1200 मीटर। हमारा वही पुरानी वाली बात कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 किलोमीटर और 200 मीटर, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक स्क्वायर फील्ड है, एक क्या है स्क्वायर फील्ड है, इस तरीके से स्क्वायर। अब मैंने घूमना शुरू किया यहाँ से और मैं इसके 2 चक्कर लगा दूँ, इस तरीके से 2 चक्कर लगाने हैं मेरे को, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा। जब आप बाउंड्री भाग रहे हो तो इसका मतलब पैरामीटर निकालना होता है, लेकिन अगर वो कहे कि इसके सरफेस के अंदर वाला चीज़ है
जब आप टाइलें बिछा रहे हो या फिर कुछ फर्शिंग करा रहे हो, फ्लोरिंग करा रहे हो, तो ये चीज़ें जो होती हैं, या वाइट वॉश करा रहे हो, तो यहाँ पे आप एरिया निकालते हैं। लेकिन जब आप चारों तरफ का डिस्टेंस निकालते हो तो वहाँ पे पैरामीटर निकालते हो। फेंसेस लगा रहे हो यानी बाड़ वगैरह करवा रहे हो, तो वहाँ पे क्या लगता है आपका, पैरामीटर निकालते हैं। तो साइड ऑफ द स्क्वायर कौन सी है, 525 मीटर। पैरामीटर क्या, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो क्या हो जाएगा आंसर, 2100 मीटर। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया एक डिस्टेंस कवर किया, जब एक चक्कर लगाया पूरा। जैसे हमारा खेत था, खेत के अब ये जो था, इसका एक चक्कर कंप्लीट हमने 2100 मीटर में कर लिया। लेकिन उसने कहा कि 2 चक्कर लगाए हैं मैंने। 2 चक्कर मीन्स यहाँ पे 2 राउंड्स किया, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4200 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फील्ड है जिसकी लेंथ 350 मीटर है और ब्रेथ है 300, यानी ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये कौन सा फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्लियर, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अपना इसको प्लस करने के बाद फिर इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या है, 1300 मीटर। तो जो वहाँ पे उसको फेंसेस लगानी थी चारों तरफ, उसके बाड़ करनी थी या तारे वगैरह लगानी थी, तो वो कितनी ज़रूरत पड़ी वहाँ पे, 1300 मीटर की। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, एक स्क्वायर कोर्टयार्ड है, ठीक है, आंगन है, और उसमें 8 मीटर लेंथ है। यानी 8 मीटर लेंथ होने की वजह से क्या है, वो स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, स्क्वायर इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है। तो इसके हमें क्या लगाना है, उसकी चारों तरफ वायर कितनी लगेगी, ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। यहाँ से वायर कितनी लगेगी, यानी बाउंड्री के चारों तरफ क्या निकालना है, फिर पैरामीटर। पैरीमीटर क्या होता है इसका, अब स्क्वायर का पैरीमीटर कैसे निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। सो अपना फॉर्मूला फुट करें इसमें, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 32 मीटर्स। तो कितनी लंबी वायर की जरूरत पड़ी वहाँ पे, 32 मीटर्स की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर दैट हैज़ एन एरिया ऑफ 16 स्क्वायर मीटर। अब क्या उसका पैरामीटर होगा अगर उसका एरिया जो है वो 16 स्क्वायर मीटर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले उसने एरिया दे रखा है और पैरामीटर पूछ रखा है, यानी हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, साइड। पहले क्या निकालनी पड़ेगी, साइड। अब एरिया का फॉर्मूला क्या था, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 2 बार साइड इकट्ठे हो गए तो हमारे क्या निकल आता है, पैरामीटर, सॉरी एरिया निकल आता है। तो एरिया कितना है, 16। अब 16 को ऐसे टेबल्स में देखना है जो कम्प्लीटली होती है, यानी 4 4 ज़ा, या भी 4 और 4 टू मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आंसर आना चाहिए, यानी 4 4 ज़ा 16। सो ये होता है रूट का निशान। व्हाट इज दिस, दिस इज रूट। रूट्स की जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से चलती है, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी जो डिजिट यहाँ होगी वही यहाँ होगी, 4, 3 मल्टीप्लाई 3, 9। ये रूट की टेबल है, तो रूट इस तरीके से निकाला जाता है। अब 4 मल्टीप्लाई 4 रूट है, तो क्या हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, 4। रूट का मीन्स मतलब होता है 1/2, 1/2 यानी हाफ। ठीक है, तो अब हमारी साइड कितनी आ गई, 4। अब 4 साइड आने के बाद पैरामीटर हम आराम से निकाल सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 16 मीटर। ओके, आई होप कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।